सबसे पहले पाकिस्तान के इस एयर स्पेस बंद करने वाले फैसले को समझिए। पाकिस्तान ने करीब 750 किलोमीटर के इलाके को लेकर नोटम जारी किया है, यानी उस तय एयर स्पेस में विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी के बाद पाकिस्तान की फतेह मिसाइल सीरीज चर्चा में केंद्र में, यानी उस तय एयर स्पेस में विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी के बाद पाकिस्तान की फतेह मिसाइल सीरीज चर्चा के केंद्र में आ गई है। फतेह सीरीज पाकिस्तान की रॉकेट और मिसाइल क्षमता का अहम हिस्सा है। फतेह 1 और फतेह 2 के बाद पाकिस्तान फतेह परिवार में ज्यादा लंबी दूरी और बेहतर स्ट्राइक क्षमता वाले सिस्टम आगे बढ़ रहा है। और फतेह 4 को 750 किलोमीटर रेंज वाले सिस्टम के तौर पर दर्ज किया गया। इससे 750 किलोमीटर के एयर स्पेस प्रतिबंध और फतेह सीरीज की 750 किलोमीटर क्षमता के बीच सीधा कनेक्शन चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गया है। पाकिस्तान अगर इस दौरान कोई मिसाइल गतिविधि करता है तो ये सिर्फ सैन्य परीक्षण नहीं होगा, बल्कि भारत के सामने अपनी स्ट्राइक क्षमता दिखाने का भी संदेश होगा। अब इस पूरी कहानी में कश्मीर वाला एंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले अमेरिकी राजदूत और ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत सर्जियो गौर श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। साथ ही जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में सुधार की बात भी कही और अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा का संकेत भी दिया। सर्जियो गौर के इस बयान पर पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस्लामाबाद ने अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और गौर के बाद पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने साफ कहा कि वे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने वाले बयान को स्वीकार नहीं करते। यानी कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ी और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के आसमान से 750 किलोमीटर का नोटम सामने आया। अब इसी टाइमिंग ने पूरे मामले को और भी ज़्यादा बड़ा बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के बयान पर कूटनीतिक विरोध दर्ज करा रहा है तो दूसरी तरफ अपने एयर स्पेस में बड़ा प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि फतेह मिसाइल सीरीज पाकिस्तान की सैन्य क्षमता का अहम हिस्सा है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर पर अमेरिका रुख का सबसे बड़ा किसी बड़े सैन्य शक्ति प्रदर्शन से देना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अमेरिका का जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसा बयान राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा झटका है। और अब 750 किलोमीटर के एयर स्पेस बंद होने के बाद पूरी नज़र पाकिस्तान की अगली सैन्य गतिविधि पर टिकी हुई है। पाकिस्तान के लिए फतेह मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ अपनी पारंपरिक स्ट्राइक क्षमता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान ने फतेह परिवार में अलग अलग रेंज वाले सिस्टम विकसित किए हैं और फतेह 4 को 750 किलोमीटर की क्षमता वाला सिस्टम बताया गया है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान अब सिर्फ छोटी दूरी की रॉकेट क्षमता पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि ज़्यादा दूरी तक सटीक हमला करने वाली क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में अगर 750 किलोमीटर के एयर स्पेस में फतेह सीरीज से जुड़ी कोई गतिविधि होती है तो भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण सैन्य संकेत होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता का सीधा असर भारत पाकिस्तान के रणनीतिक समीकरण पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का ये कदम ऐसे समय सामने आया जब कश्मीर को लेकर अमेरिका के बयान पाकिस्तान की पुरानी कूटनीतिक लाइन के खिलाफ बिल्कुल भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान की परेशानी सिर्फ अमेरिकी बयान तक सीमित नहीं है, क्योंकि सर्जियो गौर ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर सकारात्मक बात कही और अमेरिका की यात्रा चेतावनी को भी दोबारा देखने की बात कही, जिससे पाकिस्तान के उस नैरेटिव को झटका लगा जिसमें वह जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय विवाद के रूप में पेश करता रहा है। इससे पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को बुलाकर विरोध दर्ज कराया और अपने पुराने रुख को दोहराया। अब इसके बीच 750 किलोमीटर का एयर स्पेस बंद होना पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों को लेकर सवाल खड़े करता है, क्योंकि फतेह 4 की बताई गई रेंज भी 750 किलोमीटर है। यानी एक तरफ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अमेरिका से भिड़ रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिसाइल ताकत दुनिया की नज़र में आ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अगर फतेह सीरीज से जुड़ा टेस्ट सामने आता है तो ये पाकिस्तान की तरफ से अपनी मिसाइल क्षमता का सीधा प्रदर्शन होगा और इसके पीछे कश्मीर का मौजूदा कूटनीतिक माहौल भी चर्चा में रहेगा। भारत की तरफ से भी ऐसे सैन्य
कदम पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच मिसाइल और रॉकेट क्षमता की होड़ पहले से ही मौजूद है। पाकिस्तान के लिए यह शक्ति प्रदर्शन घरेलू राजनीति में भी इस्तेमाल होने वाला मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अमेरिका के बयान के बाद सरकार और सेना दोनों पर कश्मीर को लेकर दबाव बढ़ सकता है और ऐसे समय में मिसाइल टेस्ट को पाकिस्तान अपनी ताकत दिखाने के तौर पर पेश कर सकता है। श्रीनगर में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गॉर्ड ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान ने इस बयान पर अमेरिकी राष्ट्रहित को तलब करके विरोध दर्ज कराया और इसके बाद पाकिस्तान के 750 किलोमीटर एयर स्पेस को लेकर नौतम सामने आया, जिसके साथ फतेह मिसाइल सीरीज चर्चा में आ गई। अब पाकिस्तान की चाल चाहे सैनिक शक्ति प्रदर्शन हो या मिसाइल क्षमता का अगला कदम, इतना साफ है, कश्मीर पर अमेरिका के बयान ने पाकिस्तान के लिए नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। और इसी बीच अगर पाकिस्तान फतेह मिसाइल का टेस्ट करता है तो संदेश सिर्फ भारत तक नहीं जाएगा, बल्कि अमेरिका को भी जाएगा कि कश्मीर पर बयान के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।